अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों की तरबियत के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट आते थे, सो मैंने सोचा कि नफ्सियात बच्चों के बारे में क्या कहती है। 5 बातें ऐसी मैं बताऊँगा जिनके करने से आपके बच्चे यकीनन मुस्तकबिल में एक बेहतरीन और ज़िम्मेदार शख्स की सूरत में उभरेंगे। ये 5 बातें कौन सी हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। नफ्सियात बच्चों के बारे में क्या कहती है। देखिए, नफ्सियात का ये मानना है कि बच्चे ज़्यादातर आपको कॉपी करते हैं। वो आपके बोलने से कम और आपको देख के ज़्यादा सीखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अक्सर आपने नोट किया हो कि बच्चे जो हैं, आप कभी दुआ कर रहे हो तो उन्होंने आपके साथ हाथ उठाए होते हैं। अगर माँ बर्तन धो रही है तो बेटी उसके साथ बैठ के ऐसे ही लगी होगी, थोड़ी थोड़ी वो जो है वो बर्तन के ऊपर जो है ऐसे लगा रही होगी और उसकी तरफ भी देख रही होती। सो उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो कॉपी कर रही होती है। मस्जिद में आपने कभी नोट किया होगा, आपके साथ जो बच्चे खड़े होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं कि आप नमाज में क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको देख के वो कॉपी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा भाई बहन या फिर बाप क्या कर रहा है, वो कोई अच्छा काम ही कर रहा होगा। सो बच्चे जो होते हैं वो आपको कॉपी करते हैं, वो आपकी फ़ोटो स्टेट होते हैं, वो आपका फ्यूचर होता है, आईना होता है। उन्हें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो कैसे थे। तो बच्चों की तरबियत हमें कैसे करनी चाहिए, 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 पे ये है कि कोशिश करिए, क्योंकि 7 साल से पहले तो नमाज भी मना होती है, लेकिन आप बच्चों को जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपने बच्चे को ले आएँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप माँ बाप हैं, तो अपने बच्चे को साथ में रखिए। आप देखेंगे कि वो आपको कॉपी करेगा। आप जो भी करिए, आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको देखता जाएगा। बहुत सारे लोग डांटते हैं, डांटिए मत बच्चों को। बच्चा आपके सामने आ जाता है, आपकी पीठ पे आ जाता है, कुछ भी करता है, उसे रहने दीजिए। आप अपना अमल जारी रखिए, वो आपको देखता रहेगा, कुछ दिन देखता रहेगा। कुछ दिन के बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप भी जब नमाज के सजदे में जा रहे हैं तो वो भी आपके साथ सजदे में जा रहा होगा। इसी तरह आप बच्चे के सामने कुरान पढ़िए, आप कुरान को चूम के रखिए, रोज़ाना उनके सामने बैठ के कुरान पढ़िए। इस तरह से उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये हमारे जो वालिद हैं, हमारी वालदा जो हैं, ये कुरान पढ़ रही हैं। और जब बड़ा होगा तो उसको पता होगा कि वो कैसे हमारे जो है वालिदैन या वालिद जो है इस किताब की कैसे जो है वो उसको चूम के रखते थे, कैसे जो इसकी इज़्ज़त करते थे, इसके जो है एहतराम में बैठते थे इसको लेके। इसके अलावा आप जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो आप उनको छोटी छोटी आयत सिखाएं, आप उनको खाने के आदाब बताएं, आप उनको बैठने के आदाब बताएं, लोगों से मिलने के आदाब बताएं, लेकिन ये ख़ुद उनको कॉपी करके बताएं। आप करेंगे तभी वो करेंगे, ठीक है। सो पहली चीज़ तो आपने ये करनी है। इस तरह से क्या होगा कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे पता होगा कि मेरी वालदा ये करती है, मेरा वालिद ये करता है। सो आपके कहे बिना ही वो ये सारी चीज़ें पिक कर लेगा। नमाज भी ख़ुद से पढ़ना शुरू हो जाएगा, कुरान को भी इज़्ज़त से उठाएगा, इज़्ज़त से रखेगा। ये सारी बातें जो हैं उसको खुद से आ जाएंगी। नंबर 2, कभी भी अपने बच्चे को किसी के सामने मत डांटें। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया, कोई बड़ा बुज़ुर्ग आ गया, तो अपने बच्चे को डांटिए मत। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर लेता है, कोई गलत काम कर लेता है, कोई सोफ़े पे उछलना शुरू हो जाता है, कुछ खा लेता है, तो आपने देखा होगा अक्सर माएँ डांटना शुरू हो जाती हैं। सो ये कभी भी मत करिए। आप अपने बच्चे को आराम से समझाइए। वो बच्चा है, उसे समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको समझ आ जाएगी कि जब फ़लाँ बंदा आके बैठता है तो मेरे माँ बाप कैसे इज़्ज़त से बैठते हैं, तो उसमें भी एक शाऊर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप डांटेंगे तो वो नहीं समझेगा। और नफ्सियात का ये मानना है कि ऐसे बच्चे जिन्हें किसी के सामने जलील किया जाता है, डांटा जाता है, वो बच्चे 70% एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। सो अपने बच्चों को कभी भी किसी के सामने मत डांटिए, बल्कि उन्हें इज़्ज़त दें और एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से उनको समझाएं। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल हमारे माशरे में है। अपने बच्चे को अपने बड़ों के सामने बताएं कि ये मेरी ताई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी फुप्पो है। एक बहुत गलत चीज़ की जाती है जी कि फुप्पो को बड़ा जो है वो गलत समझा जाता है, या फिर ताया ख़राब है। बच्चों के सामने इस तरह की बातें मत करिए। यकीन जानिए, नफ्सियात का ये मानना है कि अगर आप अपने बच्चे के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप एक नस्ल नहीं बल्कि 7 नस्लों को नफ़रत सिखा रहे हैं, जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो जाएगी। सो अपने बच्चे के सामने कभी भी ये मत करिए कि फ़लाँ ख़राब है, फ़लाँ ख़राब है। उन्हें आप इज़्ज़त एहतराम से बताएं कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी फुप्पो हैं, ये हमारे फ़लाँ रिश्ता है, ये हमारा फ़लाँ खूनी रिश्ता है। ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनके बिना आपकी जवानी तो गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता है।
सो इसलिए अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये हमारे फ़लाँ जो है फूफो है, बहन है, बेटी है, भाई है, उनको ये रिश्तों की पहचान करवाएं, नफ़रत मत सिखाएं। नंबर 4, बच्चे को अप्रिशिएट करना सीखें। और कभी भी बच्चे को ये मत बोलें कि ये छोटा है, ये नहीं कर सकता। उसको बोलें आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उससे घर के छोटे छोटे काम लें। अगर आप उससे छोटे छोटे पानी, उसको बोले पानी लेके आए, बर्तन दे दे, आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करे, आपके जूते उठा के रखे। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो आप बोलो उनके सामने उठा के जूते रखो, उनको जूते अगर हैं तो उनको साफ़ करवाओ। छोटे छोटे जो काम हैं वो उससे करवाओ। इससे ये है कि उसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा और वो जब बड़ा होगा तो वो एक ज़िम्मेदार शख्स की सूरत में उभरेगा। सो अपने बच्चों से छोटे छोटे काम लिया करें ताकि उन्हें पता चले कि ये काम जो है वो उन्हें ही करने हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो स्पेशली जो आउट कंट्री में लोग हैं, बहुत सारे लोग अपना सफाई का ख्याल नहीं रखते। वो बर्तन धो के वहीं पर पड़े होते हैं, उनके कम ब्लैंकेट अच्छे नहीं होते, वो रखे नहीं होते सही तरह से फोल्ड करके। ये सारी चीज़ें बचपन से इंसान सीखता है। सो अगर आप बच्चे को ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सिखाएंगे तो वो एक ज़िम्मेदार शख्स बनेगा और उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 5, बच्चा जो है वो आपको देख के सीखता है। सो कभी भी अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो हमेशा इज़्ज़त से उठें, उसको सलाम करें, उसको गले लगाएं, इज़्ज़त दें, एहतराम से उसको बैठने के लिए बोलें। क्योंकि बच्चा जो होता है वो आपके बोलने से कम और आपको देख के ज़्यादा सीखता है। सो अगर आप उनके सामने उनकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे तो जब वो बड़ा होगा तो वो भी यही करेगा। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो अपने बच्चे को साथ में बिठा लें और उनके पाँव दबाएं। इस तरह से यकीन जानिए ये जो आप अमल करेंगे यही आपका बच्चा एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको रिटर्न कर रहा होगा, वही आपके पाँव दबा रहा होगा। सो इस तरह से बच्चों की जो है वो तरबियत करें। अगर आप इस तरह से बच्चों की तरबियत करेंगे तो यकीन जानिए आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो एक अच्छा मुस्तकबिल होगा और आप कभी भी अपने बच्चों से मायूस नहीं होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।